जब कोई राजा सच्चा बैरागी बन जाए और प्रेम जब त्याग में बदल जाए तो इतिहास ही नहीं आध्यात्म भी जन्म लेती है। मैं आज आया हूँ उज्जैन के भारतहरी गुफा में, जहाँ एक राजा ने संसार छोड़कर साधना को अपनाया और अमर हो गए। जैसे ही मैं गुफा के अंदर गया, एक अजीब सी शांति और ठंडक का एहसास हुआ। यह गुफा बाहर से जितना साधारण दिखती है, अंदर से उतना ही संकीर्ण, रहस्यमयी और गूढ़ है। यहाँ छोटे छोटे कमरे और बहुत पतली सीढ़ियाँ हैं, इतनी पतली कि अब सीधा खड़ा भी नहीं हो सकते। गुफा के दीवारों से नमी टपक रही थी और हर कोने में एक तपस्या का ऊर्जा महसूस होती है। मैं सोचने लगा, भर्तरी जैसे राजा ने कैसे सब कुछ छोड़कर यहाँ शरण ली होगी। गुफा के एक भाग में एक छोटा सा शिवलिंग है। मैंने भोलेनाथ को प्रणाम किया। वहीं मैंने एक साधु को दीवार के तरफ मुंह करके चुपचाप ध्यान में लीन देखा। यही है यहाँ का आत्मा, मौन में तप और अंधेरे में प्रकाश। भर्तरी उज्जैन के राजा थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वे विद्वान, काव्य प्रेमी और सुंदर रानी पिंगला के पति थे। उन्हें उनकी 3 काव्य रचनाओं के लिए जाना जाता है। नीति शतक नीति और जीवन प्रबंधन पर, श्रृंगार शतक प्रेम और सौंदर्य पर, वैराग्य शतक संसार त्याग और साधना पर। राजा भर्तरी को अपनी पत्नी पिंगला से अत्यधिक प्रेम था। एक बार एक संत ने उन्हें अमृत देने वाला फल दिया। राजा ने वह फल रानी को दिया। रानी ने वह फल अपनी प्रेमी सेनापति को दे दिया। जब यह सच्चाई सामने आई तो राजा टूट गए। सारा वैभव सिंहासन छोड़कर वह गुफा में साधु बन गए। राजा भर्तरी ने लिखा था, यह पश्यति स्वयं दोषान परस्य गुण गौरवा स भृत्या स पिता स स्नेही स च बंधु स च स्मृता। अर्थात जो केवल अपने दोषों को देखता है और दूसरे के गुणों को आदर करता है, वही सच्चा मित्र, सच्चा पिता और सच्चा बंधु होता है। गुफा में समय जैसे रुक सा गया था। एक राजा का त्याग, एक कवि की पीड़ा और एक साधु का आत्मबोध, यही है भर्तरी गुफा का सार।